हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और हमेशा की तरह हमारा सफ़र शुरू होता है श्रीनगर गढ़वाल से। और आज हम निकल गए हैं दो जगहों की ओर। पहली, जहां माता सती का एक अंग आज भी पहाड़ की चोटी पर विराजमान माना जाता है, माँ चंद्रबदनी, जो कि अराउंड 2277 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरी, जहां दो नदियां मिलकर एक नदी को जन्म देती हैं, देवप्रयाग। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होते हुए और रास्ते में नाश्ता करके हम पहुंच जाते हैं चंद्रबदनी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही जंगल हमें अपने आगोश में ले लेता है। घने पेड़, ठंडी हवा और पैर के नीचे का कच्चा रास्ता। कोई शोर नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी पक्षी की मधुर आवाज। चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन साथ था, इसीलिए सफर हल्का लग रहा था। कोई हाथ थाम रहा था, कोई पीछे से हौसला बढ़ा रहा था। और इसी तरह चलते चलते हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए। हेलो गाइस, फ्रेंड हमारा थोड़ा साइड हो जाना भैया। क्या ये हमारा भाई है। भाई गाइस, स्पेशल अभी नहीं है, पैसे मिले हैं मैंने के, लेकिन दिखा दो। हम भाई सारे मिल रहे हैं। जब आखिरी सीढ़ी पार हुई तो सामने था वह मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं है, बस एक पत्थर पर अंकित श्रीयंत्र, जिसकी सदियों से पूजा होती आ रही है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब माता सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया और भगवान शिव को यह पता चला, तो वो उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यह वही स्थान है जहाँ माता सती का धड़ गिरा था, इसीलिए इसे चंद्रबदनी शक्तिपीठ कहा जाता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और जब हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए तो एक ओर सुरकंडा दिखाई दे रही थी और दूसरी ओर बर्फ से ढके हुए केदारनाथ के शिखर। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गढ़वाल हमारी आंखों के सामने बिछा हुआ है। कुछ देर सभी वहीं बैठे रहे, ना कोई फ़ोन, ना कोई बातचीत, बस वह अद्भुत दृश्य और मन को छू लेने वाली शांति। इसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ इसकी ज़ूम इन में कर शक्ल लो इसकी। ये लड़का जानते हो आप? इसका नाम है आयुष रावत। तीन इधर हैं, बाकी मेरे फ्रेंड्स बाकी इधर हैं। ये है ऐश्वर्या। भैया पूरी करवा दो यार। पूरी बोलता मेरे को। गंदे बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से आगे की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसा कि हर सफ़र का एक अगला पड़ाव होता है, वैसे ही हमारा भी था। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुने हम नीचे उतरे, अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल पड़े देवप्रयाग की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम। और ये जो नीचे आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, इन सीढ़ियों से हम नीचे की तरफ उतरेंगे। ये है देवप्रयाग का लोकल मार्केट, जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आटे की दुकान, और अगर आपको गंगा जल अपने घर ले जाना है तो आपको यहाँ से वो बोतल भी मिल जाएगी। ऊपर से देखने पर यह जगह बहुत अद्भुत दृश्य दिखाती है। एक और आती है हरे रंग की धारा और दूसरी ओर से आती है हल्के मटमैले रंग की धारा, बीच में दोनों का संगम। यही है अलकनंदा और भागीरथी का पावन मिलन, जहाँ से इन दोनों नदियों का नाम बदलकर हो जाता है गंगा। पास ही सीढ़ियाँ रघुनाथ मंदिर तक जाती हैं। मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने यही आकर तपस्या की थी, ताकि युद्ध के पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। शायद इसी कारण इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, अर्थात देवताओं का संगम। नीचे उतरकर सभी ने नदी के जल में अपने पैर डाले। बर्फ जैसा पानी, तेज बहाव और चेहरों पर वह सुकून जो शायद सिर्फ पहाड़ की नदियां ही दे सकती हैं। किसी ने तस्वीरें ली तो किसी ने बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस करना चाहा। और वहीं बैठे बैठे हमें अंत में यह एहसास हुआ कि सफ़र चाहे कितना ही लंबा हो, अंत में सबको अपने घर ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए थोड़ी सी चढ़ाई, पहाड़ों की आस्था और एक ऐसा संगम
जहाँ दो नदियाँ मिलकर कुछ नया बना देती हैं। तो चंद्रबदनी और देवप्रयाग को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल कीजिए। और अगर यह सफ़र अकेले नहीं बल्कि एक परिवार जैसी कम्युनिटी के साथ करना चाहते हैं तो अगली बार गंतव्य के साथ चलिए, क्योंकि हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम हर सफ़र को एक कहानी बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, उस दोस्त को साझा कीजिए जो हर बार कहता है कि मैं अगली बार पक्का चलूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मंजिल पर, तब तक घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि।